नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले से बता दिया गया है कि हमारी जो क्लासेस यहाँ पे दी जा रही हैं वो साइंस की दी जा रही हैं, जिसमें बायोलॉजी का लेक्चर जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। और आज की क्लास कल से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कल की जो आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में बात हुई थी, तो आज सेल की जो लेयर हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के जो अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी आज होगी आपकी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं। देखो, हम यहाँ पे चैनल में कनेक्ट होने वाले या वीडियोस को देखने वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से हो सकते हैं, दोनों का माध्यम अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्लासेस दी जा रही हैं उसका माध्यम बाइलिंगुअल है। हिंदी में भी कुछ चीज़ें कवर होंगी, इंग्लिश में भी चीज़ें कवर होंगी, तो उसके लिए आप जो है कोई माइंड ना लीजिए। और सेल वॉल इंग्लिश में नोट्स जरूर बने हुए हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर बोलेंगे ज़्यादातर हम हिंदी का भी इस्तेमाल करेंगे, हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट करेंगे, तो उस पर आप माइंड ना लीजिए। जो लोग इसको लिखना चाहते हैं, नोट्स करना चाहते हैं हिंदी में, वो नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है वो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। सपोज जैसे ये सेल आपकी है और ये सेल की जो सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में किया था। 1665 ईस्वी में कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और ये जो सेल वॉल है ये सभी ऑर्गेनिज्म की सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे एनिमल की सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम एक क्लास देंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंस है। एक तरफ प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया जाएगा, इधर आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया जाएगा। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से सेल वॉल, कौन से सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, क्या दोनों में क्या सिमिलर फीचर्स हैं, वो सारी अब लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल, साथ साथ में यूनिसेल और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल से रिलेटेड बातें होंगी। सबसे पहली बात तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, सबसे बाहर की कवरिंग होती है। और ये जो होती है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। यह कोशिका का निर्जीव भाग होता है, जीवित नहीं होता है, निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। किसी भी तरीके की इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होती है, इस वजह से ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है। अच्छा, ये इसका नेचर कैसा होता है? यह सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। अब फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है? यह पारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य झिल्ली का भी मतलब क्या है कि यह बड़े बड़े पार्टिकल्स तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे कणों को अंदर आने की परमिशन देती है, परमिट देती है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते हैं अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स को आने की परमिशन देती है, आने को अलाउ करती है, जिसकी वजह से इसे कहा गया कि इसका नेचर जो है वो फ्रीली परमेबल है। इसका मतलब यह पारगम्य झिल्ली है। और ये अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें या सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल में 3 लेयर होती है। अगर आप देखेंगे ऐसे, यहां पर आप देखिए इस फिगर के थ्रू, सेल वॉल के लेयर जो होती है वो 3 होती है। एक इनर या इसी को हम कहेंगे प्राइमरी बाहर होती है, बाहर की लेयर को प्राइमरी कहेंगे, इसे सेकेंडरी कहेंगे, और इसके बीच वाली लेयर को मिडिल लैमेला कहेंगे। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो आपकी बाहर की सेल वॉल होती है। इसका नेचर कैसा होता है? ये ट्रू वॉल होती है और लेस थिक होती है, रिजिड भी होती है। अच्छा, इसका किस किस चीज़ों से मिलकर के बनी होती है? इसमें कौन कौन से कंपोजिशन इसका अगर देखें, कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ये सारे होते क्या हैं? तो ये आपका सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज जो है वो एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। केमिस्ट्री में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें आपके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया जाता है, तो उसी में आप देखते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो एक तरीके के ये पॉलीसेक्राइड्स शुगर्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, उन्हीं से ये मिलकर के बनी हुई होती है। बात आती है मिडल लैमेला की, जो बीच की लेयर। अच्छा देखो, जो सेल्स होती हैं, एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होती है। तो ये एक सेल दूसरी सेल से जब कनेक्ट होती है तो कनेक्ट
ये जो बीच में जो आपको लेयर दिख रही है सेल वॉल की, ये मिडिल लेवला है जो बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। मतलब इसका ये हुआ कि सेल एक की जो नियरेस्ट सेल है उससे कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम जो करती है वो आपकी मिडिल लेवला करती है। या ये बनी किसकी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। और इसमें आप देख सकते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने आपको फिगर के थ्रू बताया कि इसकी लोकेशन क्या है। फिर आपकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये इनर होती है और ये लिग्निन की बनी होती है। ये सेल वॉल का इनर पार्ट होता है जो कि लिग्निन का बना होता है। लिग्निन एक तरीके का सब्सटेंस होता है जिसका ये बना होता है। और जैसे देखिए सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया कि जितने भी जीवधारी होते हैं सभी की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जैसे एनिमल की सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगल या फंगी के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब अलग अलग इसका जो कंपोजिशन होता है, ये बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल और जो आपका प्लांट सेल होती है, इनका जो सेल वॉल पार्ट होता है वो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर के बनता है, कंपोज होता है। जैसे जो प्लांट सेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो फंगल सेल होती है वो काइटिन की बनी होती है और जो आपकी बैक्टीरियल सेल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये तीनों जो पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, जो फंगल सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, या जो आपकी प्लांट सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है। फिर बात आती है, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी। अब बात आती है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको पहले ये चीज बता के रखी है कि हम एक एक सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करेंगे, सेल पार्ट की स्टडी करेंगे, उनके जो बेसिक फंक्शन है उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है सेल वॉल का, तो सेल को सबसे पहले ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन देती, बाहर से जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो गया या बाहर से जो आने वाले एंटीबॉडीज हो गए, बाहर से आने वाले जो केमिकल सब्सटेंस हो गए, बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से सेल को बचाने का काम भी सेल वॉल का होता है। और एक सेल दूसरे सेल से आपस में जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो या कम्युनिकेट कैसे करें उसके लिए भी आपकी ये सेल वॉल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। चीजें यहाँ पर मटेरियल स्टोरेज भी होते हैं और वाटर को ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेट करने का भी काम सेल वॉल का होता है। तो ये सेल वॉल से रही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट रहे जो जरूरी थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी जो चीजें छूट जाती है। अच्छा, एक बात हमें और आपको बतानी है, कल एक जो थोड़ी सी गलती हुई थी, ऐसी होती रहेंगी जब फ्लो में यहाँ पर क्लास चालू होती है तो कुछ ना कुछ इधर की डेटा तो जो है वो बदल जाता है, थोड़ी गलती हो जाती है, मिस्टेक बाय एरर, तो उसको आप माइंड ना कीजिएगा। और वो ये थी कि जो कल हम बात कर रहे थे कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी, जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया था, 1674, वहाँ पर 1674 इसको सही कर लेना, 1676 में उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो ये जो अगर आपको क्लासेस के दौरान अगर ऐसी छोटी छोटी अगर एरर आपको देखने को मिलेंगी तो अगर हम उसको देखेंगे तो अगले दिन उसको हम जो करेक्ट करवाएंगे। आगे हमारी जो दूसरी लेयर आती है वो हमारी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एनिमल सेल में फर्स्ट लेयर होती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से जो पहली झिल्ली बनती है, फर्स्ट मेम्ब्रेन जो हमारी आती है वो सेल मेम्ब्रेन आती है। जबकि जैसे आपकी फंगल सेल वॉल में फंगल सेल में, बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में, इसमें ये सेकेंड लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये फर्स्ट लेयर होती है। तो इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है उसको किया था सबसे पहले, सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय नगेली एंड क्रैमर इन 1885। नगेली एंड क्रैमर ने 1855 में इसको डिस्कवर किया सबसे पहले। तो ये आपका फैक्ट हो गया कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की, तो कोशिका झिल्ली की डिस्कवरी 1885 में नगेली और क्रैमर नाम के दो साइंटिस्ट ने की।
अच्छा, ये जो लेयर होती है ये आपकी आउटर लेयर होती है। एनिमल सेल में ये फर्स्ट लेयर होती है, आउटर फर्स्ट लेयर होती है, जबकि मैंने अभी आपको बताया जो प्लांट्स और बैक्टीरियल और फंगल में ये सेकंड लेयर होती है। इसका नेचर कैसा होता है, ये जो लेयर होती है वो सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब ये होता है कि ये मटेरियल्स जो सेल के अंदर जाते हैं, जो इंटर करते हो सेलेक्ट करके सभी मटेरियल को, सभी मॉलिक्यूल्स को, सभी मैटर को अंदर आने नहीं देती। सेलेक्ट करके नहीं कहते जैसे पहरेदार लगा दो, घर के बाहर गार्ड लगा दो, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम कभी कहीं जाते हैं गार्ड लगे होते हैं तो एंट्री लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, मॉल वगैरह जाते हैं, मॉल में क्या होता है, जब एंट्री लेते हैं तो गार्ड हमारी चेकिंग करते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे, हमारे साथ में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व हैं तो हमको तुरंत बाहर कर दिया जाता है। ठीक ऐसे ही ये झिल्ली भी काम करती है। सेल के अंदर कोई भी ऐसा मैटर अगर आता है, मटेरियल आता है जो लगता है कि सेल के लिए हार्मफुल है, तो उसको तुरंत निकाल दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बाकी जो उसके लिए इसेंशियल नीड्स होती है, जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं, उसको आने की परमिट देता है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में कि सेल जो ये आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो वो किस किस चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। तो ये मेनली जो होता है प्रोटीन, लिपिड और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट इसमें एक मिलकर के बनी होती है। तो लिपिड इसमें कितना परसेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो 20 से 40% इसमें लिपिड होता है। प्रोटीन 60 से 80% होता है, और बहुत कम अमाउंट में कह सकते हैं 2 से 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये बात होती है। अच्छा, प्रोटीन इसमें दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसकी स्टडी करते हैं वीक लेवल की, तो उसमें ये चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं। तो बस आप इतना जान लीजिए कि प्रोटीन इसमें जो 60 to 80% होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। जो ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये आपका टोटल का 70% होता है, और बाकी 30% आपका पेरिफेरल होता है। ऐसे ही आप लिपिड देखेंगे तो लिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। ये जो हेड वाला फास्फोलिपिड का जो पार्ट होता है वो बना होता है ग्लिसरॉल और फास्फेट का। इसका नेचर कैसा होता है, पोलर रीजन का होता है। अच्छा हाँ, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है। और क्या समझ सकते हैं, अच्छा एक दो साइंटिस्ट हुए, सिंगर और निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल प्रपोज किया, एक मॉडल प्रतिपादित किया, जिसे बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है इर्रेगुलर। तो इस तरीके से इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल के अंतर्गत ये एक्सप्लेन किया कि इसमें दो लिपिड की लेयर के बीच में प्रोटीन पैक होती है और प्रोटीन फ्लोट करती है। इसी मॉडल को बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। और इसको प्रतिपादित किसने किया था, तो सिंगर और निकोलसन ने। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने प्रपोज किया, किसने प्रतिपादित किया, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में यह मॉडल प्रपोज किया। और इस मॉडल में क्या बताया, इस मॉडल में ये बताया गया कि दो लिपिड की लेयर के बीच में प्रोटीन फ्लोट करती है। तो बाकी ये बात हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके आगे अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जैसे हम लोग हर एक सेल ऑर्गेनल, या हम लोग बता चुके हैं पहले से कि इसमें हर एक सेल ऑर्गेनल और हर एक मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है सेल के लिए वो क्या होता है वो समझिएगा। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो सेपरेट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग। ये अपने आसपास के सराउंडिंग को और इंटरनल सेल का जो इंटरनल पार्ट होता है उससे इसको सेपरेट करता है। ठीक है, साथ साथ में क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। बाहर से आने वाले जो भी हार्मफुल पैथोजेंस हैं, हार्मफुल जो पॉइजनस जो सब्सटेंसेस हैं, उनसे सेल को बचाने का भी काम ये करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल, तो आपको मैंने पहले से बता के रखा है कि ये चीज़ों को सेलेक्ट करके अंदर आने की परमिशन देती है और अंदर
चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं उसमें भी ये हेल्प करती है। तो ये हमारे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के काम। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सेल का काम क्या, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। तो आज एक चीज़ और आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक एक छोटा ज़्यादा लंबी लेंदी वीडियो नहीं अपलोड किए जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में बताया जाएगा आपको। और जैसे आज आपने सेल वॉल के बारे में देखा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा, तो 2 आपके पार्ट आज क्लियर हुए। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम सेल ऑर्गेनेल उसमें कवर करेंगे, जिसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोसोम्स, इनको हम भी 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे वीडियोस में अपलोड करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। पहली बात आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो नोट्स आपको दिया जा रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको जो है पॉज करके, रोक करके आप ये नोट्स भी लिख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। तो सबसे फिर वही अनुरोध करते हैं आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो बच्चे, जो स्टूडेंट घरों में आपके छोटे हैं या जो 12th पास आउट हो चुके हैं या जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके लिए ये आपके जो साइंस की सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो उन तक ये पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी की क्लासेस आपकी कल होंगी। बाकी मैंने आपको बता के रखा कि कल की जो क्लास होगी वो आपकी सेल जो आपके ऑर्गेनेल हैं उनसे होगी। आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू सो मच।